स्टूडेंट्स, माय नेम इज अंजना सिंह, आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, कल हमने आपको आज हम क्लास 5th में कांच का छाता का लिटरेचर, साहित्य और व्याकरण दोनों पाठ पढ़ाएंगे। बच्चों, कल ही हमने आप लोगों को कांच का छाता लेसन की रीडिंग कराई थी और इस लेसन को एक्सप्लेन भी किया था। बच्चों देखिए, ये जो लेसन है आपका पेज नंबर 32 पे यहाँ से शुरू हो रहा है। कांच का छाता देख रहे हैं ये बच्चों, ये जो साइड में दिया हुआ है ये आपकी वर्ड मीनिंग है, ठीक है। ये देखिए वैज्ञानिक लिखा हुआ है, ये आविष्कार, प्रयास, अभिशाप, ठीक है। ये आपकी वर्ड मीनिंग दी हुई है। ये कार्यभार, मायूस, देखा ये लिखा हुआ है इसमें। चलिए अब हम आपको बताते हैं इस लेसन की आओ करें एक। आओ करें एक बच्चों, ये देखिए पेज नंबर आपका 39 पे दिया हुआ है। ये देखिए आओ करें एक। बच्चों आओ करें एक जो है वो क्या है, राइट रॉन्ग है, ठीक है। इसमें ये देखिए ये लिखा हुआ है, इसमें आप लोगों को ये वर्ड राइट है या रॉन्ग है ये आपको इसमें फिल करना है। चलिए फर्स्ट हम आपको बता देते हैं क्या फिल होगा। फर्स्ट है रिंपू के दादाजी 4 वर्षों से कमरे में कुछ कर रहे थे। बच्चों ये रॉन्ग होगा क्योंकि उनके दादाजी 2 वर्षों से कुछ कर रहे थे कमरे में, तो यहाँ पे ये रॉन्ग होगा। सेकंड है विज्ञान हमारे लिए वरदान बनेगा या अभिशाप, यह उसके प्रयोग पर निर्भर करता है, ये राइट होगा। थर्ड है जाने से पहले माँ ने रिंपू को अपना व घर का ध्यान रखने का कार्यभार सौंपा। बच्चों ये भी आपका राइट होगा। फोर्थ है बारिश की वजह से शहर को बहुत लाभ हुआ। बच्चों ये आपका रॉन्ग होगा, शहर को बहुत नुकसान हुआ था, न कि बहुत लाभ हुआ था। लास्ट है फिफ्थ, रिंपू को पश्चाताप करते देखकर दादाजी ने उसे गले से लगा लिया। बच्चों ये आपका राइट होगा, दादाजी ने उसे गले से लगा लिया था। चलिए बच्चों अब आइए पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 यानी अक्सर आओ करें दो, ठीक। ये आपका पेज नंबर 40 पे दिया हुआ है आओ करे दो। बच्चों आओ करे दो में आपको क्या करना है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको ये देखिए ये ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं ऑप्शंस को इसमें आपको क्या करना है, फिल करना है। चलिए हम बताते हैं इसमें क्या करना होगा। फर्स्ट है रिंपू के दादाजी डैश थे। बच्चों आप वहाँ पे वैज्ञानिक फिल करेंगे। सेकंड है रिंपू दादाजी के डैश को देखना चाहता था। क्या फिल करेंगे आप लोग, यस कमरे फिल करेंगे। थर्ड है उसकी नज़र अलमारी के किनारे पड़ी एक डैश वस्तु की ओर गई। बच्चों आप लोग इसमें चमकदार फिल करेंगे, मतलब थर्ड में आप चमकदार फिल करेंगे। फिर फोर्थ है पानी की मात्रा इतनी अधिक हो गई थी कि कुछ ही पलों में उसका घर डैश वाला था। बच्चों यहाँ पे डूबने वाला फिल करेंगे, ठीक है। डूबने वाला लिखा हुआ है, आप लोग क्यों डूबने फिल करेंगे फोर्थ में। फिफ्थ में फिल करेंगे आप लोग आविष्कार सॉरी बच्चों, फिफ्थ में आप लोग आविष्कार फिल करेंगे। सेंटेंस हो जाएगा आपका रिंपू के कारण आज यह, सॉरी बच्चों अभिशाप फिल करेंगे, आविष्कार लिखा हुआ है, आप लोग फिफ्थ में अभिशाप फिल करेंगे। सेंटेंस है रिंपू के कारण आज यह आविष्कार डैश का रूप ले चुका है, तो क्या फिल करेंगे, अभिशाप। चलिए अब पेज नंबर 40 पे ही आपकी एक्सरसाइज है आओ करें 3। बच्चों आओ करें 3 क्वेश्चन आंसर है, इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ये देखिए ये आपका क्वेश्चन आंसर है, सॉरी क्वेश्चंस है। चलिए हम आपको इसके आंसर बताते हैं। फर्स्ट है रिंपू के दादाजी रिंपू के दादाजी कौन थे और वे कमरे में क्या कर रहे थे। तो आप लोग क्या आंसर लिखेंगे बताइए, कौन बताएगा। हाँ, रिंपू के दादाजी क्या थे, एक वैज्ञानिक थे और वे कमरे में एक आविष्कार पर काम कर रहे थे। सेकंड है दादाजी के कमरे में जाने की जिद पर रिंपू को क्या क्या सुनना पड़ता था। कमरे में जाने की जिद पे क्या क्या सुनना पड़ता था, दादाजी के कमरे में जाने पर रिंपू को सुनना पड़ता था कि तुम अभी बहुत छोटे हो, ना तो तुम इस कमरे में आ सकते हो और ना ही किसी चीज़ को तुम छू सकते हो। फिर से सुनिए, दादाजी के कमरे में
जाने पर रिंपू को सुनना पड़ता था, जाने की जिद पर तो रिंपू को सुनना पड़ता था कि तुम अभी बहुत छोटे हो, ना तो तुम इस कमरे में आ सकते हो और ना ही किसी चीज़ को छू सकते हो। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन है कि दादाजी के कमरे में रखा छाता कैसा था। आंसर है उसका, दादाजी के कमरे में रखा छाता कांच का बना था जिसमें से नीला प्रकाश निकल रहा था। छाते के नीचे कुछ बटन थे जिन पर सूरज, बारिश व बर्फ़ के चित्र बने हुए थे। ठीक, फिर है रिंपू के दादाजी ने क्या आविष्कार किया था। दादाजी के आविष्कार का प्रयोग कैसे किया जा सकता था। इसका आंसर होगा बच्चों, रिंपू के दादाजी ने एक कांच के छाते का आविष्कार किया था जिस पर कुछ बटन बने हुए थे, जिस पे बारिश, सूरज और बर्फ़ के चित्र बने हुए थे। दादाजी के आविष्कार का प्रयोग तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता था। समझ में आया? तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता था। चलिए, अब आप देखिए, ये अभी हमने आप लोगों को ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इसके आंसर आपको हमने बताए। अब देखिए, आप लोग अपनी अपनी बुक्स में ध्यान दीजिएगा कि आपका जो ये लेसन है इसमें यहाँ पे भी क्वेश्चन दिए हुए देख रहे हैं आप लोग। ये यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। अब हम आपको इसके भी आंसर बता देते हैं। ये बच्चों जो फिर से सुन लीजिए, ये जो है आपके जो लेसन्स हैं उसके बीच में जो है जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके आंसर हम आपको बता रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन है फर्स्ट, रिंपू के दादाजी कौन थे। तो इसका आंसर होगा, रिंपू के दादाजी एक वैज्ञानिक थे। सेकंड है, रिंपू की माँ ने रिंपू को क्या हिदायत दी थी। आंसर होगा, माँ ने रिंपू को दादाजी के कमरे में न जाने की हिदायत दी थी। थर्ड है, रिंपू परिवार वालों के साथ क्यों नहीं गया। इसका आंसर होगा, रिंपू की अगले दिन परीक्षा थी इसलिए वह परिवार वालों के साथ नहीं गया। फोर्थ है, अलमारी के किनारे क्या पड़ा था। इसका आंसर होगा बच्चों, अलमारी के किनारे एक छाता पड़ा था, या एक कांच का छाता पड़ा था या छाता पड़ा था, दोनों भी आंसर सही है, आप लिख सकते हैं इसको। फिर क्वेश्चन है, रिंपू ने परीक्षा से बचने का क्या उपाय सोचा। इसका आंसर बच्चों बड़ा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। रिंपू ने परीक्षा से बचने के लिए उपाय सोचा, क्यों ना मैं बारिश को थोड़ा और तेज़ कर दूं, सड़क पर पानी भर जाएगा और स्कूल की भी छुट्टी हो जाएगी और वह परीक्षा देने से भी बच जाएगा। इसलिए उसने बारिश की गति बढ़ाने वाले बटन को सबसे ऊपर कर दिया। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया। अब क्वेश्चन है, दादाजी की कौन सी बात रिंपू के कानों में गूंज रही थी। तो कौन सी बात गूंज रही थी ये आप लोग बता सकते हो। हाँ, रिंपू के कानों में दादाजी की यह बात गूंज रही थी कि विज्ञान उनके लिए अभिशाप वरदान बनेगा या अभिशाप बनेगा, यह उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। यही बात रिंपू के कानों में गूंज रही थी। फिर है, दादाजी ने मौसम को स्थिर करने के लिए क्या किया। इसका आंसर होगा, दादाजी ने मौसम को स्थिर करने के लिए छाते के ऊपर लगा हुआ बटन दबा दिया। जिससे क्या हुआ था बच्चों, छाता बंद हो गया था ना। हाँ, तो दादाजी ने छाते जो मौसम को स्थिर करने के लिए छाते के ऊपर लगा हुआ बटन दबा दिया था। चलिए, अब आपके क्वेश्चन आंसर इसके हो गए। बच्चों, अब हम आपको इसका लैंग्वेज यानी व्याकरण जो है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए।